बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबको अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार हो जाने वाला जर्दा बनाना सिखा रही हूँ। जी जनाब, जो अक्सर आप लोगों ने दावतों में भी खाया है और शादियों में भी अक्सर नज़र आता है, कलरफुल सा मज़ेदार सा जर्दा। इसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से है। मैंने हाफ केजी लिया है सेला राइस, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं, और मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था। साथ ही मेरे पास है हाफ केजी चीनी, साथ ही मेरे पास मौजूद है 6 से 7 अदद हरी इलायची, फूड कलर है मेरे पास ग्रीन और पिंक कलर का, साथ ही केवड़ा है और कुछ छोटी चमचम है जो आपने देखा होगा अक्सर मिठाई वालों के पास भी बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 100 ग्राम खोपरा है, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस करके रख लिया है। 100 ग्राम ही बादाम थे, 100 ग्राम मेरे पास पिस्ता है, आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता है मेवे वगैरह के अंदर। किशमिश है, इसे मैंने धो के साफ करके रख लिया है। थोड़ी सी आपके पास अशरफियाँ हैं और यहाँ पर 100 ग्राम मेरे पास खोया है। सबसे पहले हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पर एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने पानी बॉईल होने पहले से रख दिया था। इसके अंदर साथ ही हम डाल देंगे 3 इलायचियाँ। इलायची को थोड़ा सा मुंह खोल के डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारे पानी में भी शामिल हो जाए। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी केवड़ा एसेंस, हाफ टी स्पून। ठीक है जी, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैंने पानी को बॉईल होने देना है। जब ये बॉईल होना शुरू होगा उस टाइम पे हम इसमें चावल ऐड करेंगे और उसको बॉईल करेंगे। देखिए यहाँ पे पानी जो है वो हमारा बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैंने शामिल कर देने हैं चावल, एहतियात से शामिल करें। चावल शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 75% तक तो जो है वो हमने पका लेते हैं। सेला राइस वैसे भी थोड़ी देर तक पकने के बाद गलते हैं। अगर आप बासमती राइस ले रहे हैं तो उसको हाफ डन ही कीजिएगा, कि बासमती राइस जो होता है वो थोड़ा नाजुक चावल होता है, एहतियात से पकाना जरूरी होता है। देखिए चावल हमारे पास 75% डन हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये टूट रहा है। अब मैंने इसको पानी में से निकाल लेना है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको पानी निकाल दूंगी। देखिए मैंने 2 बोल लिए हैं और इसके अंदर देखिए इस तरह से मैंने कलर जो है वो बना के रख दिया। ठीक है जी दोनों। और अब मैंने इसमें सिर्फ थोड़े से चावल ग्रीन में शामिल कर लेने हैं और थोड़े से चावल जो है वो पिंक कलर में शामिल कर लेने हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने कलर डाल के चावलों को अलग कर लिया। ठीक है जी। अब देखिए मैंने एक पैन लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन हाफ कप घी। घी हमारे पास मेल्ट हो चुका है और अब मैंने इसमें शामिल कर देंगे इलायची। इलायची का भी देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा मुंह खोल दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो घी में शामिल हो जाए। साथ ही मेरे पास मौजूद है थोड़े से मैंने कीनू के छिलके बारीक बारीक काट के और उसको ड्राई करके रखे हुए थे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। इससे बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू जो है वो चावलों में शामिल हो जाएगी। अब मैंने इसमें शामिल कर देने हैं अपने चावल। चावल शामिल करने के बाद अच्छा, फ्लेम मेरे पास इस टाइम पे बिल्कुल लो है, हमने हाई फ्लेम पे नहीं करना है। इसको घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्राई नहीं करना है चावलों को, जस्ट मिक्स करना है। अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। चीनी इस तरह से मैंने इस पे डाल दी है और अभी इसको मैं मिक्स नहीं करूंगी। इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं कवर कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूंगी। चीनी अपना पानी रिलीज करेगी और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको खोल के मिक्स कर दूंगी। चावल चीनी ने देखिए अपना थोड़ा पानी रिलीज कर दिया है और ये बहुत आसानी के साथ जो है अब मिक्स हो जाएगी।
हमने इसे अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करके मिक्स कर देना है चीनी को। फ्लेम को मैंने अभी भी लो पर ही रखा हुआ है, हाई नहीं किया है। ठीक है जी, देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैंने इसको आयरन का तवा लगाकर दम पे रख देना है। मैं इसको दम पे रखती हूँ, तकरीबन 15 मिनट तक ये इसी तरह से पकेंगे दम पर। चले, अब मैं 15 मिनट हो चुके हैं, इसको हम खोल लेते हैं। देखिए इसके अंदर चीनी का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर देने हैं ये राइस जो हमने कलर करके अलग कर लिए थे शुरू में ही। मिक्स नहीं करना है अभी आपने इसको, बेफिक्र रहें, ये भी मीठे हो जाएंगे। आप ये ना समझे कि ये बगैर चीनी के हैं तो ये मीठे कैसे होंगे। जब ये मिक्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली मीठे हो जाएंगे। इसमें हमने शामिल कर देना है खोपरा, बादाम, थोड़े पिस्ते, अशरफियां शामिल कर देंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, जो चीज आपको जितनी ज्यादा पसंद है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर देनी है किशमिश और थोड़ा सा खोया। थोड़ा खोया हम ऊपर रखने के लिए बचा लेंगे। इसके अलावा छोटी वाली चमचम जो मैंने ली थी वो भी मैं थोड़ी सी इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ी गार्निशिंग के लिए ऊपर से रखूंगी। ठीक है जी, और अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और देखिए हमारा मजेदार सा जर्दा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत खूबसूरत कलर और खिले खिले चावल है बिल्कुल। सिर्फ एक तरफ से मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने जिस टाइम पे सर्व करना हो आप उसी टाइम पे मिक्स कीजिए इसको। लीजिए जनाब, हमारा मजेदार सा जर्दा तैयार हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त होता है और आसानी से बन जाता है, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत आसानी से बनने वाला मजेदार सा जर्दा आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा। फीडबैक मुझे अपना कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ मैं फिर आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।